नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत संकीर्ण स्लिट में प्रकाश के विवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने संकीर्ण स्लिट में प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करते हुए ये देखा था कि पर्दे के एच डैश बिंदु पर द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण स्रोत का एक तीव्र प्रतिबिंब एच डैश प्राप्त होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। इसके दोनों ओर समान दूरी पर अन्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। माना पर्दे पर एक बिंदु इस प्रकार है जिसके लिए पथांतर डेल्टा बराबर बी एम बराबर डी साइन थीटा 1 डैश बराबर 3 लैम्डा बाई 2। इस स्थिति में स्लिट ए बी को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसमें से प्रथम व द्वितीय तथा द्वितीय व तृतीय भाग से उत्सर्जित तरंगिकाएं विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रथम और तृतीय भाग के द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर लैम्डा होने के कारण अर्थात लैम्डा बाई 2 का समगुणक होने के कारण संपोषी व्यतिकरण की स्थिति बनाते हैं। फलस्वरूप प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता का मात्र 1/22वां भाग होता है। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं कि बी एम का मान अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो O2 N2 का मान 2 लैम्डा बाई 2 अर्थात लैम्डा होगा और O1 N1 का मान लैम्डा बाई 2 होगा। विवर्तन कोण यहाँ पे थीटा 1 डैश है। अब देखिए बी एम बराबर टी साइन थीटा 1 डैश बराबर 3 लैम्डा बाई 2। चूँकि यहाँ थीटा 1 डैश बहुत ही कम होता है, 0 के लगभग बराबर होता है, इसलिए साइन थीटा 1 डैश को हम केवल थीटा 1 डैश लिख सकते हैं। अतः डी थीटा 1 डैश बराबर 3 लैम्डा बाई 2 या थीटा 1 डैश बराबर 3 लैम्डा अपान 2 स्मॉल डी। पुनः थीटा 1 डैश बराबर आप x1 डैश अपान कैपिटल डी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे S1 केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के सापेक्ष यदि बिंदु P की रेखीय स्थिति x1 डैश है और स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले सूत्र से थीटा 1 डैश का एक और मान मिलेगा x1 डैश अपान कैपिटल D। अब ये दोनों ही थीटा 1 डैश के मान हैं, इसलिए x1 डैश बराबर 3 लैम्डा अपान 2d और इससे आपको 3 लैम्डा बाई 2 बराबर x1 डैश अपान x1 डैश डी अपान कैपिटल डी। यहाँ पे कोणीय स्थिति थीटा 1 डैश का मान आपको प्राप्त होगा 3 लैम्डा अपान 2 इंटू 1 अपान डी या 3 लैम्डा अपान 2d। इसी प्रकार रेखीय स्थिति आपको मिलेगा 3/2 लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी उच्चिष्ट या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की ये कोणीय स्थिति और रेखीय स्थिति है। इसी प्रकार द्वितीय सेकेंडरी उच्चिष्ट के लिए स्लिट को 5 काल्पनिक भागों में बांटते हैं, जिसमें पास वाले भाग से उत्सर्जित तरंगिकाएं विनाशी व्यतिकरण क्योंकि पथांतर लैम्डा बाई 2 होने से व अल्टरनेट पार्ट से उत्सर्जित संपोषी व्यतिकरण पथांतर लैम्डा होने से उत्पन्न होते हैं। अतः द्वितीय सेकेंडरी उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं और द्वितीय सेकेंडरी उच्चिष्ट के लिए भी हम कोणीय स्थिति थीटा 2 डैश बराबर सिद्ध कर सकते हैं 5/2 लैम्डा इंटू 1 अपान डी तथा रेखीय स्थिति x2 डैश इज इक्वल टू 5/2
लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। सिमिलरली nth सेकेंडरी उच्चिष्ट की कोणीय समरेखी स्थिति यदि θ1 डैश है तो इसके लिए सूत्र मिलेगा 2n+1 अपान 2 लेमडा अपान डी, और रेखीय स्थिति x1 डैश xn डैश बराबर 2n+1 अपान 2 लेमडा डी अपान स्मॉल डी, जहाँ n बराबर 1 2 3। विवर्तन प्रतिरूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तीव्रता वितरण यहाँ पे दिखाया गया है। कोणीय दूरी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके बीच ग्राफ खींचकर बताया गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु के दोनों ओर है, और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई की दुगनी है। यदि इसकी तीव्रता I0 है तो प्रथम सेकेंडरी मैक्सिमा की तीव्रता I0 अपान 22 इस प्रकार दोनों ओर प्राप्त होते हैं, और सेकेंडरी मैक्सिमा की तीव्रता और तेजी से घटती है, मात्र I0 अपान 61 ये हो जाती है। तो इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अब इनकी चौड़ाई के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फ्रिंज विड्थ, तो सबसे पहले केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यदि बीटा 0 है तो दोनों ओर प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठों की दूरी या दोनों ओर प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठों के दूरियों का योग के बराबर होगा, और ये x1 प्लस x1 दैट इज 2x1। x1 का मान आपको मालूम है लेमडा डी अपान स्मॉल डी, तो ये 2 लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अगर d बराबर f रखें तो ये होगा 2 लेमडा f अपान डी, जहाँ d बराबर f फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2। द्वितीयक अधिप्त या निम्निष्ठ की चौड़ाई यदि बीटा 1 है तो यह होगा 2 क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच की दूरी। यदि 2 क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरियां xn-1 डैश और xn डैश हो तो बीटा बराबर 2n+1 अपान 2 लेमडा डी अपान डी माइनस 2n-1 +1 अपान 2 लेमडा डी अपान डी। हल करेंगे तो लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। इसी प्रकार द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई यदि बीटा डैश है तो इसका मान होगा 2 क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से क्रमागत निम्निष्ठों की दूरियां अगर xn-1 और xn हो तो ये दूरी बराबर होगा xn-1। मान रखेंगे n लेमडा डी अपान स्मॉल डी माइनस n-1 लेमडा डी अपान स्मॉल डी बराबर लेमडा डी अपान स्मॉल डी। तो इस प्रकार बीटा बराबर बीटा डैश, मतलब द्वितीयक उच्चिष्टों और निम्निष्ठों की चौड़ाइयाँ समान होती है और ये लेमडा डी के बराबर होती है। बीटा 0 ट्वाइस बीटा के बराबर होता है, 2 लेमडा डी अपान स्मॉल डी के बराबर होता है। धन्यवाद।